है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे इक्विटी डेरिवेटिव NISM 8 का सीरीज़ रिवील करेंगे जो कि मॉक टेस्ट है, MCQ क्वेश्चन आंसर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो इन क्वेश्चन के थ्रू आप अच्छे से पढ़ाई करके आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा और नॉलेज भी मिलेगा। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होता है वो डीलर के लिए, एडवाइज़र के लिए होता है, रिलेशनशिप मैनेजर के लिए होता है। और अगर आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म का सब ब्रोकिंगशिप चाहते हैं या फ्रेंचाइजी चाहते हैं तो आप इससे एग्ज़ाम के थ्रू सर्टिफिकेशन क्लियर करने के बाद कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जाते हैं एग्ज़ाम में। और आपको क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है। और आप हमें मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। सो सारी जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड की गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं तो डिपार्टमेंट के थ्रू आपको कॉल आ जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में हम एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको 10 दिन या 15 दिन में एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में। प्लस स्टडी मटेरियल हम खुद ही आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको अलग से कहीं से परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम देखते हैं, क्वेश्चन आंसर रिवील करते हैं। सो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द स्ट्राइक प्राइस डिक्रीज, स्ट्राइक प्राइस डिक्रीज करने को बोल रहा है, यहाँ पे स्टॉक डिक्रीज करने के लिए बात नहीं कर रहा है। द प्रीमियम ऑन कॉल ऑप्शन इंक्रीजेस, स्टेट क्या होगा इसका, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सो इसका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। बिकॉज ऑफ क्या होता है कि जितना ज़्यादा, देखो यहाँ पे अगर पुट के बारे में पूछेगा तो वहाँ पे कंडीशन अलग होगी, कॉल के बारे में पूछ रहा है कि तो वो कंडीशन अलग है। और अगर कभी भी कुछ नहीं पूछता है तो हमें कॉल ही कंसीडर करना, मतलब प्लस साइड पे ही जाना है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है व्हेन द स्ट्राइक प्राइस डिक्रीज, मतलब जितना स्ट्राइक प्राइस डिक्रीज होगा तो प्रीमियम और जो प्रीमियम रहता है कॉल ऑप्शन का वो इंक्रीज़ होगा क्या, हाँ ये इंक्रीज़ होगा। जैसे कि आप अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए कि आप SBI देख रहे हो, ठीक है, SBI अभी चल रहा है 510 का जो कॉल ऑप्शन है वो 10 रुपये चल रहा है। और वहीं आप अगर देखोगे 505 का जो कॉल ऑप्शन है या 500 रुपये का कॉल ऑप्शन है वो आपको 15 रुपये मिलेगा। 490 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको 20 रुपये मिलेगा। तो जितना ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस डिक्रीज़ होता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, उतना ज़्यादा जो प्रीमियम कॉल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। मतलब उसका जो प्रीमियम का जो वैल्यू है, या ये बोल सकते हैं प्रीमियम का जो रेट है, वो प्रीमियम जो कॉल ऑप्शन में आपको प्रीमियम देखने को मिलता है वो इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो ट्रू होगा। यहाँ पे एक बार एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। द लोअर स्ट्राइक प्राइस वुड हैव अ हायर कॉल ऑप्शन प्रीमियम बिकॉज द इंट्रेंसिक वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, जितना ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस लोअर रहेगा उतना ज़्यादा कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम रहता है वो हायर रहता है, क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू भी इंक्रीज़ रहती है उसमें। ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द मार्केट प्राइजेज इज़ 200 एंड द स्ट्राइक प्राइस कितना चल रहा है, 180 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं कॉल ऑप्शन का, प्रीमियम जो 25 है, ₹20 इंट्रेंसिक वैल्यू हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 200 का रेट है, 180 का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो इंट्रेंसिक वैल्यू इसमें कितना होगा, 20 रुपये होगा। एंड द ₹5 टाइम वैल्यू होगी वो उसकी। ठीक है, देन द 160 कॉल ऑप्शन विल हैव अ प्रीमियम इज़ अप्रॉक्स 45 रुपीज़ होगा उसका प्रीमियम अभी जो चल रहा है मार्केट में। और प्रीमियम ऑटोमेटिक सेट रहता है। ठीक है, तो ये प्रीमियम जो है वो 45 रुपीज़ चल रहा है, तो उसमें 40 रुपीज़ जो होगी वो उसका इंट्रेंसिक वैल्यू होगा, क्योंकि आप देखो 200 में से 160 को माइनस करेंगे तो 40 बचेगा, और 5 जो रहेगा वो उसका टाइम वैल्यू कहलाता है। सो ये इसका राइट आंसर है जो ट्रू है। और हमेशा अगर मैं क्वेश्चन समझाती हूँ तो एक्सप्लेनेशन पे भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बना के कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ़ यू बाई अ पुट ऑप्शन एट प्रीमियम, आपने प्रीमियम का पुट ऑप्शन बाई किया है, मतलब आपने बाई किया हुआ, मार्केट गिरने पे पैसा लगाया है। इफ़ यू बाई अ पुट ऑप्शन एट प्रीमियम 37 रुपीज़। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस इसका क्या है, 260 है। देन द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन दिस पोजीशन,
मैक्सिमम पोजीशन लॉस क्या होगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि बाय किया है आपने पुट ऑप्शन को, तो अनलिमिटेड होगा, 37 होगा, 297 होगा या 223 होगा। तो इसका मैक्सिमम लॉस जो होगा वो होगा आपका 37 रुपीज़। क्यों होगा वो भी हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस फॉर अ बायर ऑफ एनी ऑप्शंस इज़ द प्रीमियम पेड। हमने प्रीमियम पे किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। हेयर यू हैव अ पेड टू 37 एज प्रीमियम टू बाई अ पुट ऑप्शन, सो दैट मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इज़ 37। देखो हमने प्रीमियम बाई किया है, ऑप्शन में क्या होता है, हमने जितना बाई किया है और जितना प्रीमियम पेड किया है सिर्फ उतने का ही हमें रिस्क रहता है, उससे ज़्यादा का नहीं रहता है। तो कोई भी स्टॉक 37 से नीचे आएगा, 2 रुपये होगा, 4 रुपये होगा, ज़ीरो हो जाएगा। जीरो से नीचे तो नहीं आएगा ना, माइनस में तो कोई स्टॉक नहीं जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो 37 है। मोर एक्सप्लेनेशन में अगर देखें, बाइंग अ पुट मीन्स expecting the price to fall. When the price falls, the premium rises and you make a profit. When price rises, the premium falls, so that buyer of put makes a loss. If in above case, the premium can technically fall from 37 to 0. So the maximum loss is 37. Less is 37. सो 37 से ज़्यादा का लॉस उसको नहीं होगा। ये इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि हम जब प्रीमियम में पुट बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उस टाइम पे मैक्सिमम लॉस उतना ही होता है जितना कि हमने प्रीमियम बाय किया है, जो भी प्रीमियम पेड किया है। और अगर जब हम सेल का कंडीशन आता है तो सेल के कंडीशन में ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये उसका राइट आंसर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द लॉट साइज इज डिटरमाइंड बाय, लॉट साइज कौन डिसाइड करता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में? द स्टॉक एक्सचेंज, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, द कंपनी एंड सेबी। देखिए सेबी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, कंपनी नहीं करती है। कंपनी अपने शेयर्स लाती है, आईपीओ लाती है और वो डिसाइड करती है कि कितने शेयर्स लाने हैं, कितने लोगों को कितना देना है, जैसे कि एफएफआई को कितना देना है, ये सारी चीज़ें वो खुद पहले से डिसाइड करती है। क्लियरिंग मेंबर जो होता है, क्लियरिंग मेंबर का काम ये होता है कि उनको बताना होता है कि जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड हुआ है उसका सेटलमेंट देखती है डे टू डे। तो स्टॉक एक्सचेंज जो होती है वो तय करती है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉट साइज़ है वो तय करती है, ठीक है। और ये जो इसकी ड्यूटी होती है स्टॉक एक्सचेंज की, तो एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखेंगे, इट्स द ड्यूटी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज टू इन्फॉर्म द लॉट साइज एंड टिक साइज। टिक साइज जो होता है, जैसे कि स्टॉक कितने कितने पॉइंट पे मूव करेगा, हमेशा ये टिक साइज कहलाता है। तो फॉर ईच द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड टू फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, तो ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, टाइम टू टाइम मूव करता है। और लॉट साइज जो रहता है वो हमेशा चेंज भी होते रहते हैं। जैसे पहले अगर एसबीआई का लॉट साइज देखें तो अगर 3500 था, तो वापस से फिर वो कभी 1500 भी आपको देखने को मिला है। तो ये हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जो कि 3 महीने की कॉन्ट्रैक्ट के बाद होता है। तो ये चीज़ आप देखने को मिल सकता है। बहुत सारी स्टॉक्स ऐसे हैं जिसकी निफ्टी 50 में जिसके लॉट साइज़ जो है वो चेंज होते रहते हैं। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।